आज के सीता ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र के चेयरमैन पंडित एस.के. जोशी जी, जिन्होंने आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारे आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय, आज के जो अध्यक्ष महोदय हैं उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के मनोज गर्ग जी, जो न्यायाधीश हैं, और जोधपुर राजघराने की महारानी साहब को तो सभी जानते हैं। उनका नाम लूँ तो मुझे लगता है अभी तो हम प्रजा ही हैं और प्रजा को नाम लेने का वैसे अधिकार होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हेमलता महारानी हेमलता राजे जी, मंचासीन गलता पीठ के पीठाधीश्वर महाराज राघवेंद्र आचार्य जी, वृंदावन वेद विद्यालय के प्रिंसिपल साहब और अमेरिका से आई हुई अनीता कपूर जी, मेरे सामने उपस्थित सीताराम त्रिपाठी जी जो महामंडलेश्वर हैं, मानवेंद्र रावत जी जो युवा गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूट्यूब के, और मेरी लेफ्ट साइड पर उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नंद किशोर पुरोहित जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी ज्योतिष विद्वान बंधुओं। आज हमारे यहाँ पर इस मंच के ऊपर एक तो न्यायाधीश महोदय और साथ में राजरानी महोदय, दोनों के पास राजयोग हैं। आखिर व्यक्ति को, आम जनता को राजयोग कैसे प्राप्त होता है, आज थोड़ी जानकारी कम समय मुझे दिया है जोशी जी ने। यहां पर दो राजयोग उपस्थित हैं हमारे पास में, महारानी साहब और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय। अब मुझे यह देखना है कि ज्योतिष कैसे काम करती है। अगर मैं इन दोनों को समझाने में कामयाब हो जाता हूं तो बहुत सारी जनता ज्योतिष को मानने लगेगी। ये नियम भी है, अगर राजा को कोई चीज समझा दो तो जनता उसको फॉलो करती है, और अगर न्यायाधीश को समझा दो तो फिर सारे वकील और जूनियर जज भी उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो ज्योतिष को अंधविश्वास बोलते हैं। पहले मैं जोशी जी कितना टाइम में बता दो आप क्योंकि मैं फिर बोलूंगा तो फिर पता नहीं कितना समय खिंच जाए। राजीव जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कितना समय है? अभी तो सत्र में आप अच्छे से बोल पाएंगे अभी। अच्छा, अभी कम समय है। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि ज्योतिष कैसे काम करती है। फिर जो मेरी लेक्चर होगी राजयोगों के ऊपर, वो लेक्चर बताऊंगा कि आम आदमी, चाणक्य जैसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट कैसे बन सकता है, वो मैं बताऊंगा। आम पब्लिक की कुंडली में राजयोग कैसे होते हैं और राजयोग कितने प्रकार के होते हैं, और राजयोगों से कौन कौन से राजयोगों में कैसी चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन सिर्फ अभी इतना बताऊंगा, ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल एक टावर से जुड़ा हुआ है, और टावर जो है सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। अगर सैटेलाइट, उसको हम वैसे उपग्रह बोलते हैं, और जो हमारे ग्रह हैं उनको प्लैनेट बोलते हैं। सैटेलाइट में दिक्कत आए तो टावर में दिक्कत आती है, और टावर में दिक्कत आती है तो मोबाइल में दिक्कत आती है। दिस इज द सेम कंसेप्ट विच इज टेकन बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन ये ग्रहों के साथ लिंक है। टावर में कमी आती है तो मोबाइल डेड हो जाता है, नॉट रीचेबल मोड पे चला जाता है, ये डिप्रेशन में चला जाता है। जब पूरे सिग्नल आते हैं तो नेट भी काम करता है और बढ़िया बोलता है। इसी प्रकार से जब हमारे सिग्नल पूरे होते हैं तो महाराणा प्रताप की तरह हम अकबर को धो के रख देते हैं पूरी तरीके से।
और जब सिग्नल हमारे कमजोर होते हैं तो फिर हमारे राजकुमार भी कहीं ना कहीं दब्बू हो जाते हैं और वो डरपोक हो जाते हैं और कंप्रोमाइज कर लेते हैं। इसी प्रकार से नॉर्मल आदमी भी हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं बन सकता है। ये हमारे राजयोग लिखे होते हैं। अच्छा ज्योतिषी सिर्फ ये बता सकता है, चाहे जोशी जैसे प्रश्न शास्त्री जी हो या गणितज्ञ हो, कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली में लिखा क्या है, वो कितना ऊंचाइयों को छुएगा, क्या वो राज परिवार का नाम रोशन करेगा या दुर्योधन की तरह विनाश करेगा। जब दुर्योधन की कुंडली बनी थी तो उस समय विदुर जी ने कहा था कि इसको मार दो, इसको फेंक दो, नहीं तो ये पूरे परिवार का नाश कर देगा। इसलिए कुंडलियों में सब कुछ लिखा होता है। अगर समय मिलेगा और आपको समय मिलेगा तो मैं पूरे राजयोगों की जानकारी दूंगा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।